आप सुन रहे हैं लोटस सेवियो हिंदी कहानियां। आइए सुनते हैं भविष्य का भारत, संघ का दृष्टिकोण, भाग 7। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? ये कार्य प्रणाली है और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का जो संगठन है वो करता क्या है? वो व्यक्ति निर्माण का काम करता है, क्योंकि समाज के आचरण में कई प्रकार का परिवर्तन आज भी हम चाहते हैं। हमको भेद मुक्त समाज चाहिए, समता युक्त समाज चाहिए, शोषण मुक्त समाज चाहिए, समाज से स्वार्थ भी जाना चाहिए। लेकिन ये जाना चाहिए केवल ऐसा कहने से नहीं होगा। समाज का आचरण उदाहरणों की उपस्थिति में बदलता है। हमारे यहाँ आदर्श है, महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इस भूमि में आदिकाल से इस क्षण तक बहुत लोग हैं। लेकिन अपने सामान्य समाज की प्रवृत्ति क्या है? वो उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाता है, उनकी पूजा जरूर करेगा, उनके जैसा गलती से भी नहीं बनेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज फिर से होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं होने चाहिए, दूसरे के घर में होना चाहिए। कुछ वर्ष पहले रीडर्स डाइजेस्ट में एक अंग्रेजी वाक्य पढ़ा था। उसमें यह कहा था कि द आइडियल्स आर लाइक स्टार्स विच वी नेवर रीच। आदर्श दूर ही रहते हैं, उनकी पूजा होती है, उनका अनुकरण नहीं होता है। आगे का वाक्य है, बट वी कैन प्लॉट आवर चार्ट अकॉर्डिंग टू देम। उसमें प्लॉटिंग द चार्ट का काम नहीं होता, उसमें प्लॉटिंग द चार्ट का काम नहीं होता। वो किसके भरोसे होता है? अपने निकट जो लोग हैं उनके आचरण का प्रभाव हमारे आचरण पर होता है। अगर देश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली मोहल्ले में स्वतंत्र भारत के आज के नागरिक का जैसा व्यवहार होना चाहिए, वैसा आचरण करने वाले, हर परिस्थिति में उसको न छोड़ने वाले, उस पर अड़े रहने वाले, चारित्र संपन्न संपूर्ण समाज से अपना आत्मीय संपर्क रखने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, तो उस वातावरण में समाज का आचरण बदलेगा। संघ की योजना प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में अच्छे स्वयंसेवक खड़े करना है। अच्छे स्वयंसेवक का मतलब है जिसका अपना चरित्र विश्वासास्पद है, शुद्ध है, जो संपूर्ण समाज को, देश को अपना मानकर काम करता है, किसी को भेदभाव से, शत्रुता के भाव से नहीं देखता, और इसके कारण जिसने समाज का स्नेह और विश्वास अर्जित किया है। ऐसा आचरण करने वाले लोगों की टोली प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में खड़ी हो। ये योजना 1925 में संघ के रूप में प्रारंभ हुई। संघ बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर हेडगेवार को पूछा गया कि आप क्या करेंगे? 1928 में जब पहली बार संघ का पथ संचलन नागपुर में हुआ, उसमें ज्यादा लोग नहीं थे, 21-22 ऐसी संख्या थी। लेकिन अपने समाज में उस समय 21-22 लोग भी एक दिशा में कदम मिलाकर चल रहे हों, ये दृश्य बड़ा दुर्लभ था। इसलिए लोग प्रभावित हो गए और डॉक्टर हेडगेवार के पास गए, क्योंकि उनको पता था कि ये क्रांतिकारक मनोवृत्ति के आदमी हैं। इन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया है। तो उनको लगा कि उनकी जरूर कोई दूर की रूपरेखा है, दूर की गोटी कुछ खेल रहे हैं। तो बड़े विश्वास को लेकर पूछा, डॉक्टर साहब, अब अपने 50 लोग हो गए, अब आप आगे क्या करेंगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा, 50 के बाद 500 करेंगे, 500 के बाद फिर 5000 करेंगे, 5000 होने के बाद अभी हुए कहाँ? नहीं, मान लो हो गए तो क्या करेंगे? 50,000 करेंगे। ऐसा बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ तक पहुंचे। तब उन्होंने ऊब कर पूछा कि आप इनका करेंगे क्या? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को हमको संगठित करना है, उसमें अपना अलग संगठन नहीं खड़ा करना है, सबको संगठित करना है। ये छोड़कर हमको दूसरा कोई काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसा समाज खड़ा होने के बाद जो होना चाहिए वो अपने आप होगा, उसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, हिंदू क्यों? संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस समय स्थापना हुई। ये हिंदू क्यों आया?
ये बहुत बड़ा प्रश्न समाज से आता है, आज भी आता है। तो संघ की स्थापना के मूल में जो विचार है उसके 3 हिस्से हैं। एक मैंने बताया, समाज का परिवर्तन होने से सारी व्यवस्थाएं यशस्वी होती हैं। व्यवस्था अच्छी है, व्यक्ति खराब है तो व्यवस्था बिगड़ती है। व्यक्ति अच्छे हैं, व्यवस्था खराब है तो व्यक्ति को बिगाड़ देती है। दोनों को अच्छा होना चाहिए और प्रारंभ समाज से होता है, क्योंकि व्यवस्थाओं को बदलने वाले व्यवस्था के लोग कभी नहीं हो सकते। ये तो व्यवस्था में हैं, वे बदलेंगे तो उन पर ही खतरा है। समाज का दबाव व्यवस्थाओं को बदलता है, इसलिए हर परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई समाज जागृति है। दुनिया में कहीं भी जाकर देख लीजिए, लेकिन समाज का आचरण व्यक्ति निर्माण से बदलेगा। अब अपने समाज को संगठित करने में एक मुख्य कठिनाई है कि ये समाज एक भाषा बोलने वाला समाज नहीं है। अलग अलग इसकी भाषाएं हैं, एक की भाषा दूसरे को समझ नहीं आती। ऐसी स्थिति भी है, एक हिंदी की ही बोलियां इतनी हैं। पहली बार जब मुझे बिहार भेजा गया तो प्रवास किया, सब ब्लॉक्स तक जाकर आया, तो एक बार मुजफ्फरपुर पहुंचा। पूर्णिया की तरफ से लंबा प्रवास करके आया था। उस समय की बसें वगैरह उस समय के रास्तों के कारण सुबह चला तो शाम को पहुंचा। थक गया था, कपड़ों पर धूल भी बहुत थी। तो जो हमारे वहां प्रचारक थे उन्होंने कहा कि आपका पायजामा खींच लूं क्या? तो मैं डर गया, पहली बार पहुंचा हूं, परिचय भी नहीं है और ये कैसी बात कह रहा है। क्या हुआ, मेरी गलती क्या हुई? बाद में ध्यान आया कि धोने को खींचना कहते हैं और बात करते करते खींच का खींच हो जाता है। अब हिंदी उन्हें भी आती है, मुझे भी आती है। भाषाओं की इतनी विविधता, देवी देवताओं का क्या कहें। 33 करोड़ तो पहले से ही हैं, नए नए आते रहते हैं। साईं बाबा पहले कहाँ थे? पहले नहीं थे। भगवान को न मानने वाले भी भारत के संप्रदाय हैं। कितनी विविधता है। दर्शन में परस्पर विरोध भी है। इस समाज को जोड़ें कैसे? खान पान रीति रिवाज अलग अलग हैं। कहीं पर केवल रोटी खाते हैं तो कहीं पर केवल चावल खाते हैं। कहीं पर अमुक प्रकार की सब्जी, कहीं पर मिर्ची ज्यादा, कहीं पर मीठा ज्यादा। किसी भी बात में एक जैसी समानता भारत में कहीं नहीं है। और दुर्भाग्य से इनमें से कुछ विविधताओं को लेकर पहले हमने अपने भेद बनाए हैं, एक को दूसरे से अलग किया, ऊंच नीच भी किया और बाद में विदेशियों से भी उसका नाम लिया। उन दरारों को और चौड़ा किया तो कैसे जोड़ा जाए? जोड़ने वाला कोई सूत्र है क्या? ऐसा कोई विचार है जो सब प्रकार की उपासनाओं को, पूजाओं को, देवताओं को मानता है, सबको सत्य कहता है, जो किसी एक भाषा पर आग्रह नहीं रखता, सब भाषाओं का जिसमें स्वीकार है, खान पान रहन सहन की विविधता का सब प्रकार का जिसमें स्वीकार है? सौभाग्य से हमारे देश का परंपरा से चलता हुआ विचार है। जब मैं विचार करता हूं तब मैं मूल्यों की बात करता हूं। विचार के मूल्य होते हैं जिसमें से विचार निकलता है, उसके आधार पर कुछ फॉर्मुलेशन होता है, वो अलग अलग होता है, परस्पर विरोधी भी हो सकता है। लेकिन हमारे देश में जितने सारे विचार हैं और हमारे देश की भूमि से निकले हैं, उनको देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जो बीच में दिखने वाला है वो सब अलग अलग है, परस्पर विरोधी भी है। लेकिन जहां से शुरू हुआ वो प्रस्थान बिंदु और जहां उसकी परिणति होती है वो प्रत्यक्ष उपदेश, इसमें कोई फर्क नहीं है। प्रस्थान बिंदु एक है कि मूल में एक है। विद्वान लोग उसको अलग अलग नजर से देखते हैं, इसलिए उसका अलग अलग वर्णन करते हैं, लेकिन वो एक ही है। एक ही वस्तु का अलग अलग वर्णन है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। विविधताओं से डरने की कोई बात नहीं। विविधताओं को स्वीकार करो, सभी विविधताएं सत्य है। विविधताओं का उत्सव मनाओ, अपनी अपनी विविधता पर पक्के रहो, विशिष्टता पर पक्के रहो, सबकी विविधता का सम्मान करो, मिलजुल कर साथ चलो। ये दूसरा समन्वय का मूल्य है। वो अपनी परंपरा है और सबके साथ मिलकर चलना है तो अपने ऊपर बंधन लाना पड़ता है। मुझे अकेले खाना है तो सब कुछ खा जाऊंगा, तो सबको मिला कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। इसलिए संयम का तीसरा मूल्य है। और ऐसा जीवन जीना है तो छोड़ने की आदत चाहिए। सब कुछ चाहिए ऐसा नहीं चलेगा।
सब कुछ चाहिए में चाहत कभी समाप्त नहीं होती, ये सब ने कहा है। तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, हम समाप्त हो जाते हैं, तृष्णा चलती रहती है। तो त्याग पूर्वक जीना पड़ेगा। अपनी जरूरतें कम करते जाओ, किसी चीज की जरूरत ना रहे। ऐसा जीवन बहुत अच्छा जीवन है, संन्यास का जीवन है। संपूर्ण अस्तित्व के तुम एक अंग हो। तुम्हारा निर्माण उस संपूर्ण अस्तित्व के योगदान के कारण हुआ है। ये तो अपना अनुभव है। देह मुझे माता पिता के कारण मिली, संस्कार मुझे परिवार के कारण, समाज के कारण, विद्यालय के कारण, गुरुओं के कारण मिले। कपड़ा पहनता हूं तो कहीं मिल चलती है, कहीं कोई बुनता है। किसान खेती करता है इसलिए कपास होता है। खाना पीना भी इसीलिए मिलता है। मैं अकेला होता तो मैं जी भी नहीं सकता। मनुष्य अकेला नहीं जी सकता और मनुष्य के जीने में सबका योगदान होता है। आप इस सृष्टि का एक अविभाज्य अंग हो। उसमें आपको योगदान करना है। उसके प्रति आप कृतज्ञ रहो। ये कृतज्ञता का 5वां मूल्य है। ये 5 बातें भारत से निकले हुए सब विचारों में सर्वत्र मिलती है। वो एक क्या है? जब उसका दर्शन शुरू होता है तो कोई इसको जड़ मानता है, कोई इसको चेतन मानता है, कोई उसको ईश्वर मानता है, कोई उसको और कुछ मानता है। परस्पर विरोध भी है, खंडन मंडन भी चलता रहा है, लेकिन कभी भी किसी की किसी ने समाप्ति नहीं की। सब लोग साथ चले, शास्त्रार्थ चलते रहे और अंततोगत्वा सारा विचार करने के बाद आचरण का उपदेश तो सबका एक ही है। तुम जियो, सबको जीने दो। तथागत ने कहा है, कुशलस्य उपसंपदा, आजीविका कुशलता पूर्वक। कुशलता क्या है? दूसरे की आजीविका को धक्का लगाए बिना सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनम एते बुद्धानुशासन। सब जगह ये मिलेगा। पाप नहीं करना। पाप क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरों को कष्ट देना पाप है। पाप मत करो। और बिना पाप किए हुए भी अपने आप को ठीक रखने की कुशलता, और ये सारा करते समय मुख्य काम क्या है? सचित्त पर्योदपनम, चित्त शुद्ध करो। चित्त से विकारों को देश निकाला दे दो। धीरे धीरे सीखो। पवित्र अंतःकरण वाले बनो। सभी के प्रति सद्भावना वाले बनो। सभी का रक्षण करने वाले बनो। विस्तार पूर्वक वर्णन होता है तो सब जगह सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य मिलता है। सब जगह संतोष, स्वाध्याय, तपस्या, ईश्वर प्रणिधान मिलता है। यह हमारे जोड़ने की बात है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ पर जो परिवारों में व्यवहार सिखाया गया, संस्कारों के द्वारा जिससे हमारी संस्कृति बनी, उस संस्कृति का आचरण इसी आचरण को बताता है। किसी का भी घर क्यों ना हो। मैं तो कहता हूँ भारत के बाहर से जो संप्रदाय इस्लाम और ईसाईयत भारत में आए हैं और उनके अनुयायी जो आज भारतीय लोग हैं, वे अगर भारतीय हैं तो उनके घरों में भी उन्हीं संस्कारों का प्रचलन आज भी मिलता है। हमको जोड़ने वाली ये मूल्याधारित संस्कृति है। हम अपने इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमारे ध्यान में आएगा कि जब हमने इन मूल्यों की अनदेखी की तब हमारा पतन हुआ। तब हमारे समाज में न्याय का अंतर्धान होकर अन्याय आ गया। उसके कारण हम दुर्बल हुए। उसके कारण हम परतंत्र हुए। डॉक्टर हेडगेवार हमेशा कहते थे कि अपनी दुर्व्यवस्था के कारण के लिए अंग्रेजों का, इस्लाम का आक्रमण हुआ, इसलिए मुसलमानों को कब तक दोष देते रहोगे? ये कैसे हुआ कि हजारों मील दूर से मुट्ठी भर आक्रामक आए और सोने की चिड़िया कहलाने वाला सुरमाओं का भारत उन्हें देखते ही देखते जीत लिया? तुम्हारी कोई कमी है, उसको ठीक करो। कभी कभी वे कहते थे, आज देश की प्रमुख समस्या आपको कौन सी लगती है? मैं भी उनका अनुकरण करता हूँ। उनके इस प्रश्न के उत्तर में वे कहते थे कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ का हिंदू है। जब अपने मूल्यों को भूलकर हमने आचरण शुरू किया तब हमारा पतन शुरू हुआ। मैं विस्तार में नहीं जाता क्योंकि बहुत समय लगेगा। आप अध्ययन करेंगे तो जानेंगे कि अपने देश के पतन का प्रारंभ हमारे पतन से हुआ है। उसका उपाय यही है कि हमें उस पर वापस आना होगा। अब इन मूल्यों को आप बताएंगे कि दुनिया के लोग कहेंगे कि ये हिंदू विचार है। ये हमने नहीं कहा।
हमको दुनिया ने ऐसा कहा, ये जो मूल्याधारित आचरण की बात है, संस्कृति है, उस संस्कृति के कारण हमारा हिंदूपन है। इसलिए डॉक्टर जी ने विचार किया कि हिंदुत्व हम सबको जोड़ता है और उन्होंने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करेंगे। लेकिन हम हिंदू नहीं हैं, ऐसा कहने वाले लोग भी अपने समाज में हैं, उसके कारण हैं। लेकिन ये कंटेंट अगर बताना है तो इनको जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? दूसरा नहीं है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू समाज को संगठित करेंगे। ये घोषणा उन्होंने इसलिए नहीं की कि उनको किसी का विरोध करना था, ये किसी तात्कालिक घटनाओं की प्रतिक्रिया का परिपाक नहीं था, क्योंकि वे अनुभवों से इसके परे पहुंच गए थे। समाज को पहले ठीक करो, समाज को जोड़ो। भेद रहित स्वार्थ मुक्त समाज ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता की और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के परम वैभव की गारंटी है, दूसरी नहीं। विचारधारा अपनी जगह है, नीतियां अपनी जगह हैं, सरकारें अपनी जगह हैं, राजनीतिज्ञ अपनी जगह हैं, लेकिन इन सब की आकांक्षाओं की पूर्णता तब होती है जब ऐसे समाज में ये लोग होते हैं, फिर वो सहायक बनते हैं। अपने देश में स्वतंत्रता के बाद योजनाएं कम बनी हैं क्या? राजनीति के क्षेत्र में तो एक दूसरे पर आरोप चलता है कि आपने ठीक नहीं किया, आपने ईमानदारी से नहीं किया। मैं उन आरोपों को नहीं करता, कितना भी कहो, कुछ तो हुआ ही है, कुछ तो ईमानदारी से किया ही गया है, लेकिन उसके परिणाम क्यों नहीं मिलते? वी हैव टू डिजर्व इट, वी हैव टू बी डिजर्विंग सोसाइटी। समाज में अनुशासन है क्या? अनुशासित समाज वैभव को प्राप्त करता है। स्वतंत्र देश के हम नागरिकों में सिविक सेंस है क्या? सिविक सेंस का पालन रोजाना जीवन में देशभक्ति का आविष्कार है। देश के लिए रोज मरना नहीं पड़ता, देश के लिए रोज जीना पड़ता है। जब मरने की बारी आती है तब देश के लिए मरने वाले बड़ी संख्या में उस समाज ने दिए हैं, जिस समाज को देश के लिए जीना मालूम था। इसलिए यह व्यक्ति निर्माण का कार्य है। आप सुन रहे थे भविष्य का भारत, संघ का दृष्टिकोण। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।